Assalamu alaikum beta. अच्छा जी, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट एयर, व्हाट इज़ एयर, जनरल कॉम्पोजिशन हमने डिस्कस की थी और फिर उसके बाद हमने बात की थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर की। ठीक है जी। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द परसेंटेज, दैट हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। नाउ यू ऑल नो दिस थिंग कि हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, एयर में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव गैस मौजूद है दैट इज़ ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स के टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर वुड बी ईजीएस्ट। ठीक है, सबसे आसान एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन विल रिएक्ट ईजिली। ऑक्सीजन जो है ये बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन विल रिएक्ट ईजिली, एंड दैट्स वाई वी कैन से कि हम ईजिली जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको अक्सर क्वेश्चन जो है वो पेपर में मिलेगा, पेपर 4 में भी मिलेगा, कि जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, हाउ वुड यू डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीज टू syringes। ठीक है, ये एक syringe है, ये दूसरी syringe है। तो वी हैव दीज टू syringes, लेट्स से दिस इज syringe नंबर 1 एंड दिस इज syringe नंबर 2। ठीक है, एंड हियर वी हैव दिस कॉपर पाउडर। ठीक है, ये कॉपर पाउडर मौजूद है हमारे पास, ये कॉपर पाउडर है। ठीक है, दिस इज कॉपर पाउडर। तो ये कॉपर पाउडर जो है ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। और इसके अलावा मतलब आप ये कह लें कि ये बेसिकली हार्ड ग्लास ट्यूब है। दिस हार्ड ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू दीज टू syringes। ठीक है, ये जो हार्ड ग्लास ट्यूब है, दिस हार्ड ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू दिस syringe एंड इट इज कनेक्टेड टू दिस syringe। तो हमने इस हार्ड ग्लास ट्यूब को दो syringes से कनेक्ट कर रखा है, और इन syringes के अंदर लेट्स से कि इनमें से किसी एक syringe के अंदर स्टार्ट में एयर फिल्ड होगी। ठीक है, लेट्स से कि दिस syringe 2 हैज़, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि यानी अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, एंड दिस इन दी स्टार्ट दिस syringe 2 हैज़ 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। ठीक है, syringe 2 में जो है वो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर मौजूद है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर हीटिंग द कॉपर पाउडर। हम कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस एयर को, अब आप थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे समझें कि व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि वी विल पास एयर ओवर हॉट कॉपर। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, हम सिंपली कॉपर पाउडर के ऊपर, जो हॉट कॉपर पाउडर है जिसको हम हीट कर रहे हैं, उसके ऊपर से हम एयर पास करेंगे। एंड वी नो दिस थिंग कि जब हम कॉपर पाउडर पर से एयर पास करेंगे, लेट्स से दिस इज आवर कॉपर पाउडर, तो एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है दैट विल रिएक्ट विद कॉपर। एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है दैट विल रिएक्ट विद कॉपर एंड दिस विल प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड विच वुड बी ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है, क्योंकि हमें मालूम है कि इनिशियली हमने स्टार्ट में 80 सेंटीमीटर क्यूब एयर लिया है। अब इस एयर में नाइट्रोजन भी है, इस एयर में ऑक्सीजन भी है, इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और दूसरी गैसेस में। एंड व्हाट वी वांट टू डू इज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया कि एयर को कॉपर पाउडर पर से पास किया। ठीक है, एयर एंड कॉपर, एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है दिस विल रिएक्ट विद कॉपर एंड दिस विल प्रोड्यूस कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ से एयर पास होना शुरू हुई। ठीक है, ये एयर हॉट एयर जो है वो इसके ऊपर से पास हुई और इस रेंज में आना शुरू हुई। ठीक है, देन फिर उसके बाद जब यहाँ पे हुई, फिर ये आपने दोबारा इसको जो है वो इसका जो प्लंजर है उसको प्रेस किया, तो एयर फिर दोबारा यहाँ से पास हुई और ये फिर दोबारा इधर आ गई। और फिर इस तरह से बैक एंड फोर्थ जो है वो एयर मूव करती रहेगी। एयर जो है ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, और इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का मकसद क्या है कि वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट्स विद कॉपर। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि द एयर
will pass again and again over the heated copper. ठीक है जी, द एयर विल पास अगेन एंड अगेन ओवर द हीटेड कॉपर जस्ट टू मेक श्योर दैट all the oxygen has been reacted with copper. एंड हाउ वुड वी नो कि सारी ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर गई है? ठीक है, कि हमें कैसे पता लगेगा? आपको ये मालूम है कि जब आपकी ऑक्सीजन यहाँ से जब सिरिंज 2 से सिरिंज 1 में आएगी तो पार्ट ऑफ इट, जब आपकी एयर सिरिंज 2 से सिरिंज 1 में आएगी तो पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद कॉपर। तो इसका मतलब अगर इनिशियली यहाँ पे 80 cm³ था तो यहाँ जो एयर आएगी वो 80 cm³ नहीं होगी, लेट्स से इट वुड बी 78 cm³। ठीक है, यानी कि 2 cm³ ये करके फिर जब ये यहाँ आएगी तो अगेन कुछ कमी हो जाएगी, लेट्स से नाउ इट इज 76। तो अब एयर का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करती जा रही है। ठीक है, और आप बार बार ये प्रोसेस करते रहेंगे until and unless you would notice कि now there is no change in the volume. Doesn't matter how many times I pass the air from one syringe to another syringe. ठीक है, तो we will do this experiment again and again. ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि this experiment will be repeated again and again. ठीक है जी, दिस एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन until and unless you become sure that there is no change in the volume of air taking place anymore. ठीक है, जब तक कि आपको लगे कि जी अब एयर के वॉल्यूम में चेंज आना बंद हो गया है, अब एयर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेट्स से कि हमने स्टार्ट किया था, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज के जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, लेट्स से दैट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर in syringe 2 that was, let's say it was 80 cm³। ठीक है, let's say it was 80 cm³ and the final volume of air that was let's say 64 cm³। ठीक है जी, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 80 cm³ और फाइनल वॉल्यूम कितना है 64 cm³। तो इसका मतलब कि टोटल कितनी एयर जो है वो रिएक्ट कर गई, टोटल आपके पास कितनी एयर रिएक्ट कर गई 16 cm³। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास कितनी एयर थी 80 और फाइनली आपके पास कितनी एयर है 64। तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिएक्टेड दैट वुड बी 80 माइनस 64 दैट वुड बी 16 cm³। यानी एयर में ऑक्सीजन कितनी थी 80 cm³, एयर में ऑक्सीजन कितनी थी 16 cm³। तो इफ वी वांट टू फाइंड द परसेंटेज, if we want to find the percentage of oxygen, ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 80। तो एयर जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम था डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो दैट मीन्स कि जो आपका आंसर आएगा दैट इज 20%। तो दिस इज ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट टू द 21%, दैट इज द एक्चुअल आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, मतलब ये सिंपल हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो एयर में फाइंड आउट कर ली। दिस इज हाउ वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक, तो सिंपली आपने क्या किया कि आपने 2 सिरिंजेस ली, दोनों सिरिंजेस को आपने एक
हार्ड ग्लास ट्यूब से जो है वो कनेक्ट किया। उस हार्ड ग्लास ट्यूब में कॉपर वायर मौजूद थी। हमने एक सिरिंज में एयर फिल की और उस एयर को हमने इस हीटेड कॉपर के ऊपर से पास किया। एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो कॉपर वायर के साथ रिएक्ट करना शुरू हुई। हमने अगेन एंड अगेन एयर इसमें से पास करते रहे अनटिल एंड अनलेस कि जब तक हमें ये ना लगा कि जी अब एयर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब एयर का फाइनल वॉल्यूम आ गया हमने वो वॉल्यूम नोट किया। इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया। ऑक्सीजन के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया और वहाँ से आपको एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो मालूम हो गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपने जहन में रखना है। नाउ नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे होगा दैट वुड बी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी, तो हमने एयर की बात की, परसेंटेज ऑफ मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर की बात की, कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं एयर के अंदर। देन फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर की बात की कि एयर में से डिफरेंट गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है। उसके बाद फिर हमने बात की यूजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नाइट्रोजन के क्या यूजेस हैं, ऑक्सीजन के क्या यूजेस हैं। एंड देन वी डिस्कस दी हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। Now next topic we are going to discuss is air pollutants or air pollution. This is very important topic. ठीक है, तो बेसिकली एयर पोल्यूशन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, अगर हमें एयर पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना पड़े तो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर that are harmful to living things, that are harmful to living things, and the environment, and the environment. ठीक है जी, तो एयर पोल्यूटेंट्स क्या है कि प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट आर हार्मफुल, यानी ऐसे सब्सटेंस अगर एटमॉस्फेयर में आ जाएं विच आर हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं, जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। तो सब्सटेंस present in the atmosphere that are harmful to living things and the environment are known as air pollutants. ठीक है, अब अगर हम प्योर एयर की बात करें, ठीक है, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट प्योर एयर, 100% प्योर एयर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्योर एयर है इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड सेफ टू ब्रीथ। इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड सेफ टू ब्रीथ। ठीक है, यानी प्योर एयर में या नेचुरल एयर कह लें, इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इट इज़ कलरलेस, इट इज़ ओडरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं है, एंड इट इज़ 100% सेफ टू ब्रीथ। ठीक है, हाउएवर अगर एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो देन दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस कैन कॉज हार्म टू पीपल, animals. ठीक है, if the harmful substances are present in air, if the harmful substances are present in air, जो नेचुरल एयर है उसका तो कोई नुकसान नहीं है, बट इफ हार्मफुल सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन एयर देन दे माइट कॉज हार्म टू पीपल। ठीक है, किन किन को नुकसान पहुंच सकता है, हार्म टू पीपल, एनिमल्स, वेजिटेशन और प्लांट्स कह लें, एनिमल्स,
वेजिटेशन, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो हम ये सिंपली कह रहे हैं कि जो प्योर एयर है उसका तो कोई नुकसान नहीं है, बट अगर एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद हों, इफ़ द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द एयर देन दे माइट कॉज हार्म टू पीपल, एनिमल्स, वेजिटेशन, बिल्डिंग्स एंड मशीन। हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि स्मोक विच कैन बी सीन और स्मेल्ड। ठीक है, सर्टन हार्मफुल सब्सटेंसेस, certain harmful substances like smoke can be seen और smelled। ठीक है, तो मतलब आप कह लें कि ये तो हमें नज़र आ रहा होता है, हमें नज़र आ रहा है कि एयर पोल्यूट हो रही है तो हम इससे बच सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन एयर पोल्यूटेंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स आर कलरलेस एंड वेरी एंड फ्यू आर ऑर्डरलेस। ठीक है, तो मतलब ये स्मोक वगैरह ये तो वो हो गए जो कि नज़र आ रहे हैं, हम इनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है जी, ज़्यादातर जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, तो इनसे बचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मेजर पोल्यूटेंट्स जो हम बात करेंगे, ठीक है, मेजर पोल्यूटेंट्स की जिनकी हम बात करेंगे दैट वुड बी कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी स्टडी होगी हम कार्बन मोनोक्साइड की बात करेंगे, हाउ इट एंटर्स इन द एटमॉस्फेयर, हाउ इट कॉजेज हार्म टू अस, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है और किस तरह से इसे बचा जा सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजिनस ऑक्साइड्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजिनस ऑक्साइड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी बात होगी। ये 3 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, फिर इसके अलावा कुछ और दूसरे पोल्यूटेंट्स भी हैं, बट इनिशियली हम इन 3 पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने बेसिक पोल्यूशन की बात कर ली कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो और हमने आज बात करी कि हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है जी, तो आज हम लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए जो है वो हम इसको यहाँ तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।